आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं और सरकार का जो कामकाज है उसको भी लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में हम बातचीत करने के लिए हमारे रोसड़ा के विधायक जी हैं वीरेंद्र पासवान जी, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ सरकार की योजना जो है जनता तक पहुंचाने का इस यात्रा से संकल्प लिए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से होने वाला है? अब देखिए, पहली बार देश में अपने प्रधानमंत्री जी जिस योजना को बनाए अपने कार्यकाल में उसे लागू भी किए और उसका परिणाम है जो लोगों का जीवन स्तर में जो है काफी सुधार हुआ है। और जिस योजना को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आम जनता तक जा रहा है, पार्टी जो काम कर रही है, तो पार्टी लक्ष्य रखी है जो 2047 तक देश को जो है दुनिया की नजरों में एक विकसित राष्ट्र के रूप में कैसे स्थापित किया जाए, उसके लिए आम जन जागरण चलाया जा रहा है। और गरीबी उन्मूलन के लिए जो 14 योजनाएं जो बनाई गई और लागू किया गया, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो हम गांव-गांव में जा रहे हैं, हमारी रथें जा रही है और सरकार की जो लक्षित योजना है जो 2047 में जो है दुनिया की नजरों में भारत एक विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, उस परिकल्पना के साथ हम जो है गांव में जा रहे हैं। और इस तरह की योजना जब एनडीए प्रथम यानी कि वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी और उस समय देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सरकार को एक विजन दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश 2004 के चुनाव के बाद हमारी सरकार की वापसी नहीं आई। तो उस योजना को जो है जो उस समय 2004 के बाद जो सरकार आई, कांग्रेस गठबंधन की सरकार आई, सप्रण की सरकार आई, उस योजना के को ठंडे बस्तों में डाल दी। उस समय देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय आह्वान करते रहे सदन को जो विजन 2020 यानी कि 2020 में भारत को एक विकसित राष्ट्र के बनाया जाए, सदन घोषणा करे। आज उसी काम वह तो नहीं कर पाई, लेकिन आज उसी काम को हम आम जनता तक ले जा रहे हैं और आम जनता को संकल्पित कर रहे हैं, उनको संकल्प दिलवा रहे हैं जो 2047 तक भारत दुनिया की नज़र में एक विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, उसके लिए जो है योजना बनाई गई है। जो जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है, उनकी भोजन की क्या व्यवस्था होगी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, उनके लिए जो है बिजली कितनी चाहिए, सड़कों का कैसा जाल चाहिए, रेलवे में क्या परिवर्तन किया जाएगा, इस तरह की ढेर सारी ऐसी योजना बना करके हम तो इस जो रथ यात्रा हो रहा है सर, कहाँ से कहाँ तक रहेगा? पूरे देश में आम जन तक हम जाएंगे और चल रहा है। तो बिहार में कब इसका आगमन? बिहार में भी चल रहा है, 12 तारीख से ही यह कार्यक्रम चल रहा है बिहार में। इस बार हाँ हाँ, कल भी 3 बजे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जो है संबोधित किए हैं, बिहार में भी किए हैं। अभी किस जिला में है? सभी जिलों में चल रहा है, सभी जिलों में। हाँ, तो उसमें क्या किस तरह की जानकारी दी जा रही है? अब जानकारी दी जा रही है जो विकसित भारत का संकल्प क्या है, गरीबी उन्मूलन के लिए जो है, मान लीजिए सबसे पहले तो जीवन जीने का अधिकार है, उस जीवन जीने के अधिकार के तहत जो खाद्य सुरक्षा है, तो उसकी बात हम करते हैं। आयुष्मान भारत यानी कि लोग बीमार नहीं पड़े, अगर बीमार पड़ते हैं तो जो है उसकी इलाज की व्यवस्था कैसे हो, तो सरकार आयुष्मान कार्ड दी हुई है, उसकी चर्चा करते हैं। उसके बाद हर व्यक्ति के सर पर छत हो, तो पीछे जो लक्ष्य रखा गया वह घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है पूरा कर लिया गया है। आगे भी लक्ष्य रखा गया है जो 2 करोड़ घर जो है आने वाले समय में हम बनाएंगे, जो 100% लोगों का जो है पक्का का मकान हो। इसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। तो इस तरह की ढेर सारी योजना है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। किसानों की आय कैसे दुगुनी होगी, इन योजना को लेकर के हम एक विकसित
भारत संकल्प यात्रा के लिए निकल गए हैं और आम जनता में यह भावना बना रहे हैं, जो आम जनता को भी एहसास हो, उनमें भी जागरूकता आए, जो एक विकसित राष्ट्र के नागरिक हम कैसे कहे जाएंगे, उस दिशा में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और 2024 हम लोग का मेन लक्ष्य है, जो 2024 में जो है एक विकसित भारत की संकल्प यात्रा के को साथ लेकर के आम जनता के बीच जाएंगे और आने वाला समय में जो है दुनिया में भारत एक सशक्त मतलब भारत। सीधा सीधी कहना चाहते हैं कि 2024 में हमें लाया जाए ताकि हम विकसित भारत बना सके। हाँ हाँ, विकसित बहुत सारी बातें हैं जो मतलब 2024 चाहिए ही है। हाँ 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 हैं? हाँ। अब आप अनुभव का, जिस समय 2 करोड़ हमारे प्राथमिक सदस्यों की संख्या थी, तो हम गठबंधन के सरकार में, जब अमित शाह जी चुनाव का बागडोर संभाले, माननीय गृह मंत्री जी, तो लक्ष्य रखे जो 2 हमारी प्राथमिक सदस्यों की संख्या जो है 10 करोड़ होगी। जी 10 करोड़ हम प्राथमिक सदस्य बनाए तो परिणाम क्या आया? पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जी, अभी 3 राज्यों में आप उसके बाद 2019 के जब चुनाव में हम आए, तो उस समय 18 करोड़ प्राथमिक सदस्यों की संख्या का लक्ष्य रखा गया, उसको हम पार किए। जब 18 करोड़ प्राथमिक सदस्य हमारे बन गए तो 300 की संख्या पार कर गए। 2024 में भी 24 करोड़ प्राथमिक सदस्यों को बनाने का जो है हम लोग का लक्ष्य है, और 2024 में प्राथमिक सदस्य हमारा 24 करोड़ के आसपास हम रखेंगे, तो उम्मीद करते हैं जो भारतवर्ष में अभी तक जो भी रिकॉर्ड है सब रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विकसित भारत बनाने का पूरा डाटाबेस इन्होंने बताया कि कैसे विकसित भारत बनेगा और कैसे जो 2024 का इन्होंने लक्ष्य रखा है। इस वीडियो से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट में जरूर करके बताएं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही खबरों को लेकर हम बराबर आते रहेंगे। मैं बेनिफिट टीवी न्यूज़ पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।